हेलो एवरीवन, आई एम गीतांजलि। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, पैटर्न मेकर और स्विंग मास्टर। आज मैं आपके लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको A to Z सारी नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। इसमें मैं आपको आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी दूँगी। तो इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और मेरा हर एक लेसन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंची टेप के बारे में बताऊंगी। जैसे कि एक इंची टेप में हमारे 60 इंचेस होते हैं, तो हमारे 1 मीटर कितने इंचेस का होता है? तो हमारा 1 मीटर 39.5 इंचेस का होता है। ओके, तो हमारे 1 इंची टेप में 60 इंचेस होते हैं, उसमें हमारा 1.5 मीटर होता है। तो आपको सबसे पहले मीटर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाप लेने का तरीका। नाप लेने के गाइस 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हमारा, हम किसी की बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, बॉडी से नाप लेना। और दूसरा तरीका होगा हमारा किसी सूट या किसी गारमेंट से हमने मेजरमेंट लेना। तो हमारे ये 2 फार्मूलाज होते हैं नाप लेने का। उसको मैं आपको आगे दोनों को अलग अलग वीडियोस में डिस्क्राइब करूँगी। अभी मैं आपको बॉडी मेज़रमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बॉडी मेज़रमेंट में सबसे पहले आता है हमारा तीरा। तीरे को हम बोलते हैं अक्रॉस शोल्डर। तो अक्रॉस शोल्डर में हमारी 3 टाइप्स होती हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए 3 टाइप्स हैं जिसे हम तीरा बोलते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ये शोल्डर पॉइंट है, शोल्डर पॉइंट से शोल्डर पॉइंट तक को, इसको हम बोलेंगे अक्रॉस शोल्डर फ्रॉम अप साइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रॉस फ्रंट। जो हमारा आर्म होल होता है स्लीव का, इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को देन सेकंड आर्म के हमारे मिड पॉइंट से हम जब मेजर करते हैं तो वो होता है हमारा क्रॉस फ्रंट। सिमिलरली इसी तरह से हमारा जो बैक होता है, बैक हमारी फ्रंट से बड़ी होती है, तो उसे हम क्रॉस बैक कहते हैं। वो भी हमारा आर्म होल का मिड पॉइंट लिया जाता है। तो हमारे 3 टाइप्स होते हैं अक्रॉस शोल्डर के, मीन्स तीरे के। नेक्स्ट क्रॉस शोल्डर के बाद आता है बर्स्ट लेवल। बर्स्ट भी हमारी 3 कैटेगरीज में हम देखते हैं। तो देखते हैं किस तरह से। यहाँ देखिए मैंने बर्स्ट के 3 पॉइंट्स बनाए हैं। तो इसमें बर्स्ट को मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ये हमारा जो बर्स्ट लेवल है बॉडी पे, जब हम मेजर करते हैं देन ये मेरा अपर बर्स्ट है। जहाँ हमारे ये निपल पॉइंट होते हैं, इस यहाँ से जब हम मेजर करते हैं ये हमारा मिड बर्स्ट है। देन उसके बाद जहाँ हमारा बी का पॉइंट आता है, मीन्स जहाँ हमारे बी की स्ट्रैप खत्म हो रही होती है, उसे हम लो बर्स्ट कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज आपको जरूर मेजर करनी है जब भी आपने कोई फिटेड और डिजाइनर गारमेंट बनाना है। नेक्स्ट बर्स्ट लेवल के बाद हमारा आता है वेस्ट लेवल। वेस्ट लेवल को भी हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें आती है हमारी हाई वेस्ट, मिड वेस्ट एंड लो वेस्ट। ये देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो ये पॉइंट जो हमारा है नंबर 1 हाई वेस्ट रहेगा। फिर आ गया हमारा मिड वेस्ट। मिड वेस्ट रहेगा जहां पर हमारा ये बेली बटन होता है। ओके, देन लो वेस्ट।
लो वेस्ट हमारा जहाँ पर हम पैंट या हम कोई भी लोअर गारमेंट वेयर करते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं लोअर वेस्ट। वेस्ट लेवल के बाद आता है हमारा हिप लेवल। हिप लेवल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा अपर हिप एंड सेकंड होता है हमारा सीट लाइन हिप। ठीक है, ये दोनों हिप्स हमारे अलग अलग टाइप से लिए जाते हैं। जो अपर हिप है हमारा वो हमारे सूट क्या जहाँ पर एंडिंग हो रहा होता है, मीन्स जहाँ पर हमारा चाक खुल रहा होता है वहाँ तक हम देखते हैं, उसको कहते हैं अपर हिप। जो हमारा सेकंड है सीट लाइन हिप, ये हम तब मेज़र करते हैं जिसमें हमारे बटक्स इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा मोस्टली पैंट्स में, ट्राउजर्स में, स्कर्ट्स में, वहाँ पर आपको सीट लाइन हिप जरूर मेज़र करना है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी HSP के बारे में। HSP मीन्स हाई शोल्डर पॉइंट। हाई शोल्डर पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है जब हमने नाप लेना है। अगर आपने HSP से इंची टेप रख के लंबाई का नाप नहीं लिया तो आपकी लेंथ शॉर्ट हो सकती है गारमेंट बनने के बाद। तो देखिए HSP कहाँ होता है बॉडी पे। ये जो शोल्डर पॉइंट होता है हमारा, इसे हम कहते हैं HSP, हाई शोल्डर पॉइंट। ये देखिए, जैसे लेट्स सी हमारे शोल्डर इसी तरह से डाउन स्लोप जाते हैं। तो अब यहाँ से मैं अगर इंची टेप रख रही हूँ तो ये मेरा 15 इंच लेंथ बन रहा है। यही अगर सपोज लेंथ में यहाँ से ले लेती हूँ तो मेरा ये 14 इंच बन रहा है। अगर आप एक्यूरेट बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, हम HSP से अगर मेज़र करेंगे तो हमारी लंबाई परफेक्ट बैठेगी जब भी उस अदर पर्सन ने गारमेंट को वियर करना है। बट जब अगर आपने इस पॉइंट से, शोल्डर रेज पॉइंट से इंची टेप रख के लेंथ ले ली तो वो गारमेंट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपेक्स। अपेक्स हमें निपल पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने अपेक्स पॉइंट ड्रॉ करे हैं। अब ये अपेक्स पॉइंट का क्या रोल है, जब भी हमने कोई भी फिटेड गारमेंट बनाना होता है यहाँ पर हम वेस्ट डार्ट देते हैं। ओके, सूट की फिटिंग वेस्ट से देने के लिए तो हमें यहाँ पर HSP टू अपेक्स मेजर करना होता है। तो वो आप जब भी आप लेंथ लेंगे तो आप HSP टू अपेक्स भी मेजर करेंगे। इसलिए ये दो पॉइंट्स मैं आपको अलग से डिस्कस कर रही हूँ। HSP टू अपेक्स, ये मेजरमेंट आप तब लेंगे जब आपने किसी भी गारमेंट में कप्स लगाने हैं, कोई फिटिंग देनी है, डार्ट्स डालने हैं, तो इसके लिए आपको डार्ट्स के लिए HSP टू अपेक्स जरूर लेना है। HSP टू अपेक्स के बाद हमारा सेकंड आ जाता है अपेक्स टू अपेक्स गैप। अपेक्स टू अपेक्स का गैप भी लेना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स ये निपल टू निपल पॉइंट का ये गैप हमारा मिनिमम जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें 7 इंचेस रहता है। ओके, ये फिक्स है। देन जैसे ही हमारी बॉडी फैट आना शुरू होता है तो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमारी फैट आनी शुरू होती है तो ये हमारा 8 इंचेस भी हो जाता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया अपेक्स टू अपेक्स 7 इंचेस का गैप होता है। ये हमें इसलिए मेजर करना है बिकॉज जब भी आपने कप्स की अटैचमेंट करनी होती है तो आपको सेंटर गैप पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होएगा, आपके जो कप्स हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो बहुत बुरे लगेंगे ड्रेस में डले हुए। तो वो कप्स की जो मेन पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट है, वहाँ पर फिक्स नहीं लगाए जाएंगे, वो इधर उधर हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ड्रेस में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्लीव। स्लीव की सबसे पहले हम लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। स्लीव की जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पर देखिए 5 टाइप्स की हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है फुल लेंथ, सेकंड हमारी आती है क्वार्टर लेंथ, थर्ड हमारी आ जाती है हाफ लेंथ, फोर्थ हमारी आएगी जिसे हम बोल देते हैं टॉप आर्म लेंथ।
फिफ्थ हमारी आती है कैप लेंथ, कैप स्लीव लेंथ। ओके, अब जहां पर ये भी स्लीव्स हमारी स्टॉप हो रही हैं, मीन्स जिसे हम बोल देते हैं मोरी के कहाँ पर है, कितनी मोरी है, तो उसे हम बोलते हैं राउंड हेम ऑफ द स्लीव, राउंड हेम ऑफ द स्लीव। जो ये स्लीव्स आपकी ये सभी कैटेगरी जहां पर भी स्टॉप हो रही हैं, इट मीन्स फुल लेंथ की हम यहाँ से देखेंगे राउंड हेम ऑफ द स्लीव, क्वार्टर की यहाँ से देखेंगे राउंड हेम ऑफ द स्लीव, एंड हाफ स्लीव की यहाँ, टॉप आर्म की यहाँ, और कैप स्लीव हमारे आर्म होल के पॉइंट पे चली जाती है। तो ये कैप की तरह ही हमारी अपर पोर्शन पे रहती है, हमारा नीचे वाला पार्ट न्यूड रहता है, तो इसे कैप स्लीव लेंथ बोल देते हैं। तो इस तरह से हम इन सभी मेजरमेंट्स को लेंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फुल लेंथ ऑफ पैंट, देन उसके बाद सेकंड हमारी आ जाती है एंकल लेंथ ऑफ पैंट। ठीक है, यहाँ पर हमें बॉटम्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सारी लेंथ की कैटेगरी को दिखा रहे हैं। नंबर 1 जो हमारी फुल लेंथ है वो हमारी विद हील हो सकती है और विदाउट हील भी हो सकती है। जो इसके बाद सेकंड आ रही है हमारी, वो आ रही है एंकल लेंथ। ओके, थर्ड लेंथ हमारी आ रही है काफ लेंथ। फोर्थ लेंथ हमारी आ रही है नी लेंथ। फिफ्थ लेंथ हमारी आएगी थाई लेंथ। सिक्स्थ लेंथ में आप देखेंगे इसे बोलेंगे हम मिनी लेंथ। सेवंथ पॉइंट में हमारा आएगा माइक्रो मिनी। तो इस तरह से ये हमारी सारी लेंथ को हमने एक नेम दे दिया। ओके, इसी तरह से जब जहां पर जो भी लेंथ हमारी खत्म हो रही है उसे हम बोलते हैं राउंड हेम ऑफ द पैंट। जहां पर भी ये लेंथ खत्म हो जाएगी उसे राउंड हेम बोल देंगे हम। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बॉटम्स जब भी हमने बनानी होती है तो उनके लिए कौन सी मेजरमेंट, जैसे कि हमने पैंट सलवार कुछ भी मेजर करना है तो पहले आपको बेसिकली क्या क्या मेजरमेंट चाहिए वो चीज़ बताने लगी हूँ। तो एक पैंट के लिए सबसे पहले हम कौन सा नाप लेंगे, नंबर 1 लेंथ ऑफ द पैंट, लेंथ ऑफ द पैंट या लेंथ ऑफ द सलवार। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा राउंड वेस्ट। अब राउंड वेस्ट ये हम वहाँ से मेज़र करेंगे जहाँ पर क्लाइंट ने वियर करनी है। अब कई पर्सन ऐसे होते हैं जो हमारे मिड वेस्ट के ऊपर पहनते हैं, देन उसके बाद कई होते हैं जो हमारे लोअर वेस्ट पे इस चीज़ को वियर करते हैं। सेकंड के बाद थर्ड हमारा आता है राउंड हिप। अब देखो लास्ट मैंने आपको हिप के 2 टाइप्स बताए थे, एक था अपर हिप, एक था सीट लाइन हिप। जब आपने पैंट बनानी है तो आपने सीट लाइन हिप, जिसमें हमारे बटक्स को इंक्लूड करेंगे, सीट लाइन हिप लेंगे यहाँ पर हम। ओके, फोर्थ हमारा रहेगा राउंड थाई। थाई में हम जहां पर हमारा ये आसन खत्म हो रहा है वहां से हम मेजर करेंगे थाई, बिकॉज हमारा जो थाई होता है वो अपर एरिया में ज़्यादा फैला होता है। जैसे जैसे हमारी लेग नीचे पतली होती जाती है थाई नीचे से पतला हो जाएगा। ओके, तो राउंड थाई हमेशा हमने क्रॉच मीन्स बॉडी राइज के पास से लेना है। इसके बाद आता है हमारा राउंड नी। राउंड नी लेते वक्त आपने एक ये चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने नी लेवल को मेज़र करना है तो नी को बेंड करवा लेना है, थोड़ा सा फोल्ड करवा लेना है। फोल्ड करने से आपको इजी रहेगा, जो भी गारमेंट बनेगा उसमें पहले ही ईज रहेगी, ताकि उस पर्सन को स्टेयर्स चढ़ने में या फिर नीचे बैठने में ज़मीन पर उसको दिक्कत नहीं आएगी। एंड पॉइंट हमारा रहेगा राउंड बॉटम।
अब ये राउंड बॉटम मैं इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज बॉटम देखो पर्सन टू पर्सन है, किसी ने फ्लोर लेंथ पहननी है, किसी ने एंकल पहनना है, किसी ने काफ पहनना है। तो ये लेंथ मैं आपको मेंशन नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलरली, ये क्लाइंट के ऊपर आपके है कि कौन सी वो ड्रेस बनवा रहे हैं, कहाँ तक की लेंथ के अकॉर्डिंगली। तो वहां से हम इसको लेंगे राउंड हेम ऑफ द बॉटम। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा नेप पॉइंट। नेप क्या होता है? हमारा जो बैक पार्ट होता है, मीन्स हमारी बैक साइड, तो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर होती है उसका जो सबसे अपर पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं नेप पॉइंट। नेप पॉइंट हम इसलिए मेजर करते हैं, नेप से ही हमें लेंथ का पता लगता है कि किसी पर्सन ने कितना डीप डालना है। जैसे कि अब जब हम गारमेंट हम बैकलेस बना रहे होते हैं तो हम नेप पॉइंट से मेजर करेंगे कि कितने इंचेस डाउन जाना है हमने। ओके, देन नेक्स्ट हमारा रहेगा नेप पॉइंट के बाद आर्म होल। आर्म होल जो है ये हमारा इस तरह से इंची टेप हम राउंड में रखते हैं और इसको मेजर करते हैं। आर्म होल का बहुत बड़ा रोल है गाइस। अगर आपने आर्म होल परफेक्टली नहीं मेजर किया तो आपका जो भी शोल्डर है वो गिरेगा और जो गारमेंट है उसकी फिटिंग भी प्रॉपरली नहीं आएगी। तो इसलिए आर्म होल जरूर मेजर करना, इसके बिना आपकी फिटिंग प्रॉपरली नहीं आनी। तो गाइस ये थे मेरे मेजरमेंट लेने के सारे तरीके। इसके बाद अगर आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना है बॉडी के ऊपर किस तरह से मेजरमेंट लेना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से हम इंची टेप यूज़ करते हुए सारे मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं। तो इसलिए गाइस अगर आप इसी तरह से मेरे साथ चैनल पे मेरे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।